तो दोस्तों आज का बाज़ार बड़ा ही रोमांचक बाज़ार था आज का। पूरे दिन मार्केट सुस्त रहा था, लेकिन लास्ट में जो है क्लोजिंग के टाइम पे अचानक से मार्केट में पता नहीं क्या हुआ कि ऑपरेटर्स ने ख़रीदारी कर ली। फ़िलहाल तो ख़रीदारी के आंकड़े अभी तक नहीं निकल कर आए, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी हमें देखने को मिली थी तो ऐसा लग रहा था कि लोकल्स फंड्स की तरफ से आज कुछ अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर करी गई है। और माइट भी पॉसिबल कि फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी आज थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करा है मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो पूरे दिन मार्केट में ट्रेंड में रहे थे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें वॉल्यूम भी देखने को मिला था और ख़रीदारी के भी सौदे जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले थे। तो दोस्तों सबसे पहले लिस्ट में नाम आता हमारा NHPC लिमिटेड करके। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बना है यहाँ पर, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसमें कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है इसमें पॉजिटिव लेकर हम चल सकते हैं। हालांकि जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल एक छोटा सा फेस करने को मिल सकता है, वो है 90 रुपये के आसपास। अगर एक कैंडलस्टिक जो पैटर्न है दोस्तों, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडल ऐसा ही कुछ कैंडल अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल जाती है तो हम बड़े ही आराम से 100 के टारगेट को अचीव करके चल सकते हैं। और अच्छी बात ये है दोस्तों, ये जो पैटर्न बना है बुलिश पैटर्न, ये हमारे 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है बिल्कुल इसी के पास जाकर बना है। और ये जो हमारा जो 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो इसमें तेज़ी का ट्रेंड फिलहाल हमें बनता हुआ देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में आप बड़े ही आराम से एटलीस्ट 95 और 100 के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए तो दोस्तों आप इसमें एटलीस्ट 2-3 साल का नज़रिया है तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो NHPC में आप कोशिश करिए कि लंबे टाइम के लिए बने रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं, जो कि है येस बैंक। येस बैंक दोस्तों आपको पता ही होगा, काफ़ी टाइम से इंट्राडे के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्टॉक है। अभी जो है ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। थोड़ा सा करेक्शन इसमें हमें देखने को मिला था और यहाँ से सपोर्ट लेकर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है 2-3 दिन में यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए एक और पॉजिटिव, और जो इसका हाई है जैसे कि आज का 20 रुपये 9 पैसे, इसके ऊपर हमें कोई क्लोजिंग देखने को मिल जाए कल या परसों, तो आप बड़े ही आराम से इसमें 23 और 24 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। हालांकि छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा आपको 20 रुपये 51 पैसे के आसपास। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो हम बड़े ही आराम से 23 और 25 का जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों, इसको अचीव कर सकते हैं। और हमारा आप देख सकते हैं जैसे कि जो सप्लाई जोन है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 25 के आसपास ही निकल कर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है और आपने करंट लेवल पर पोजीशन बना रखी है तो आपका टारगेट 25 का निकल कर आ रहा है दोस्तों। और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनको तो अभी फ़िलहाल कोई सलाह नहीं दी जा सकती कि लॉन्ग टर्म में इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल तो खबरें इसके बारे में पॉजिटिव ही निकल कर आई थी। हाल ही के दिनों में भी आपको पता ही होगा कि जापान के बैंक ने इसको ओवरटेक कर लिया है। उन्होंने अब जो पेपर वर्क चल रहा है इसको पूरी तरह से ओवरटेक करने का, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है 50+ के टारगेट हमें या उससे ज़्यादा के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म का जैसे कि मैंने बताया आपको, रजिस्टेंस हमारा 25 लेवल के आसपास ही है। बीच में छोटी मोटी रुकावट आएंगी 20.5 21 रुपये के आसपास, तो उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट लेवल पे अगर आपने ख़रीदारी कर रखी है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इसमें बने रह सकते हैं बड़े ही आराम से। अब दोस्तों हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि पूरे दिन सुर्खियों में था आज भी बहुत ही ज़्यादा, वो है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी। इसकी क्लोजिंग अगर हम देखें तो 16 रुपये 12 पैसे के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ये दोस्तों अपने डिमांड जोन के आसपास आ चुका है। यहाँ पर आप चाहे तो ख़रीदारी करके चल सकते हैं। और पहला रेजिस्टेंस जो हमें फेस करने को मिलेगा इसका, वो होगा 20 और 21 रुपये के आसपास। तो इस टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया है तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं या चाहे तो ख़रीदारी करके चल सकते हैं अगर आपका व्यू 1 से 2 महीने का है। हालांकि आप चाहे तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों, इसके पास भी अगर ये चढ़ते चढ़ते यहाँ आ जाए तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है जो 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो फिलहाल जो है जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है मोतीसन ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी। इसकी क्लोजिंग अगर हम देखें दोस्तों तो 23 रुपये 38 पैसे के आसपास हमें देखने को मिली है। ये भी जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा था, फिर उसके बाद जो है इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें थोड़ा सा देखने को मिला है। हालांकि इसका जो रजिस्टेंस है दोस्तों 25 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें सेलिंग करने की सोच रहे हैं दोस्तों तो फिलहाल इसको आप अवॉइड करके चलें। इसमें आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बढ़िया लेवल होगा दोस्तों 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास अगर दोबारा दिख जाए तो अच्छा है, या फिर इसके नीचे या फिर डिमांड जोन के आसपास अगर स्टॉक देखने को मिल जाता है तो आप इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों थोड़ा सा रिस्की होगा इसमें निवेश करना, हालांकि इंट्राडे में ही इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से
मतलब ट्रेड करना पसंद करते हैं लोग जो है, इंट्राडे में ही इसको पसंद करते हैं पोजीशन क्रिएट करना या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल इसको आप अवॉइड करें और किसी अच्छे स्टॉक में आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अपने जो अगले स्टॉक की तरफ चलेंगे, जो है IDFC फर्स्ट बैंक। इसमें दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं 1 जुलाई के दिन बड़ा ही अच्छा कैंडल बना था, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें यहाँ उस दिन देखने को मिला था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग साइड में पोजीशन लोगों ने बनाई थी। और इसके जो टारगेट निकल कर आए थे दोस्तों, वो थे हमारा पहला तो टारगेट 85 का था और उसके बाद सीधा दूसरा जो टारगेट है हमारा 100 रुपये का टारगेट है। तो अगर किसी ने जो 200 दिन का मूविंग एवरेज था हमारा, मतलब 65 और 75 रुपये के आसपास अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है, वो शॉर्ट टर्म का ही उनका टारगेट है, तो 85 और 100 के टारगेट के लिए वो इसमें बने रह सकते हैं। करंट लेवल पर भी अगर आप चाहे तो पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, आप चाहे तो इसको 75 के आसपास भी खरीद के चल सकते हैं। 75 का लेवल हमें शायद देखने को मिले, तो 75 पर भी आप खरीदारी करके इसमें चल सकते हैं। अब दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि है मदरसन सुमी कंपनी का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी क्लोजिंग जो है 64 रुपये 60 पैसे के करीब हमें देखने को मिली थी। इसमें कल के दिन जो है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला था। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो दोस्तों ये था बुलिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के काफ़ी क्लोज हमें देखने को मिला था। अभी दोस्तों इसमें तेज़ी के ट्रेंड का इंडिकेशन आ चुका है। जो 65 रुपये का जो रेजिस्टेंस है, ये कोई ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो बने हुए हैं, तो एटलीस्ट आप 75 से 90 रुपये, 75 और 90 रुपये के लिए इसमें आप बने रह सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर खरीदारी करके चल रहे हैं। और फिलहाल आप चाहें तो नई पोजीशन बनाने को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी इसमें गिरावट आएगी। हालांकि लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर गिरावट आ जाती है इसमें दोस्तों, तो उसको या तो आप 200 दिन के मूविंग एवरेज या फिर हमारे जो डिमांड जोन है इसके पास ही आकर इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। अब दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं ज़रा, जो कि हमारा सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड। इसको भी थोड़े दिन पहले ही दोस्तों हमने कवर करा था और वहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म के लिए 75 प्लस के टारगेट दे रखे हैं। हालांकि जो सबसे पहला टारगेट था हमारा वो 50 का था। 50 के जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसके ब्रेकआउट के बाद हमारा 75 का टारगेट आया था और लॉन्ग टर्म के लिए 150 और 200 के टारगेट हमने इसमें दे रखे हैं। तो इसको दोबारा से रिकवर करने की कोई खास मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इस शेयर का, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इस सेजिलिटी इंडिया स्टॉक के बारे में, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वैसे आप देखें आज तो इसमें बुलिश रामी पैटर्न हमें देखने को मिला है, प्लस एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसमें थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड आ सकता है। हालांकि छोटा सा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे फेस कर सकते हैं 50 रुपये के आसपास। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पोजीशन क्रिएट करके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। अब जरा हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि है ओला इलेक्ट्रिक। इस स्टॉक को लेने जिसने भी ख़रीदा था दोस्तों, वो आज मतलब हर कोई माथा पकड़ के बैठा है, क्योंकि इसकी जो जिस तरीके की खबर आ रही हैं, जो प्रॉफिट और रेवेन्यू को इसमें निकल कर आ रहा है, वो सारा का सारा नेगेटिव में निकल कर आ रहा है। इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें अभी तक कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं 40 रुपये पर आ चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों अगर आपको 10 और 15 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे जाए। अब जरा हम बात करते हैं उस स्टॉक की जिसने 35 रुपये की डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है। वो है दोस्तों बॉम्बे ऑक्सीजन कंपनी। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो इसकी क्लोजिंग देख लीजिए कहाँ पर है, 25,343 रुपये ये इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और इसका जो डिविडेंड है दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो 35 रुपये की डिविडेंड की आज अनाउंसमेंट हो चुकी है। 14 अगस्त के दिन जो डिविडेंड का पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत बहुत तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।